हेलो स्टूडेंट्स। मैं सौरभ शुक्ला आज आपको लेकर आया हूँ फिलोसफी मॉड्यूल फॉर सीजीपीएससी। थोड़ा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। आई हैव डन बीटेक के एंड गाइडिंग यूपीएससी एस्पायरेंट्स सिंस लास्ट 4-5 ईयर्स। उसके साथ ही मेरा एक खुद का एक पर्सनल वेन्यू और या वेंचर बोलें आप, एग्जाम शैडो है, जिसमें हम यूपीएससी से रिलेटेड अदर एग्जाम जैसे कि एसिक डिप्टी डायरेक्टर उसके लिए स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फिलोसफी ऑफ गीता और उसमें देखेंगे स्थिति प्रज्ञ, स्वधर्म और कर्मयोग की फिलॉसफी। राइट। इससे दूसरे वीडियो जैसे नेचर ऑफ फिलॉसफी, वेदास एंड उपनिषद की फिलॉसफी, ये आपको हमारे मोबाइल ऐप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है सीजीपीएससी में एग्जाम में। सबसे पहले डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि गीता की फिलॉसफी क्या है या स्थिति प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक पूरा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि गीता एज अ फिलॉसफी आई कैसे। गीता जो है महाभारत का पार्ट है। महाभारत में जब युद्ध हो रहा होता है तब दो भागों में विभाजित होती है सेना, आपको पता होगा, कौरवों और पांडवों में। पांडवों के साइड से कृष्ण लड़ रहे होते हैं और उनका सारथी पांडवों के साइड से अर्जुन लीड करते हैं और सारथी होते हैं कृष्ण। तो जब अर्जुन वार करने के लिए, युद्ध करने के लिए जाते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने उनके ही फैमिली के मेंबर सामने होते हैं जिनसे उनको युद्ध करना होता है, और बहुत हतोत्साहित, बहुत सैड हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में श्री कृष्ण उनको जो ज्ञान देते हैं उसी ज्ञान को भगवत गीता या गीता कहते हैं। ठीक है, और उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करते हैं। और हमारे सिलेबस में जो है बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में स्थिति प्रज्ञ, कर्मयोग और स्वधर्म 3 फिलॉसफी है गीता की, जिसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्थिति प्रज्ञ से। स्थिति प्रज्ञ का मतलब, जो अगर हम वर्ड को डिवाइड करें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, स्थिति और प्रज्ञ। स्थिति का मतलब है कि स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ फॉर्म। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे रहें, ये होता है स्थिति। दूसरा है प्रज्ञ। प्रज्ञ प्रज्ञ क्या मतलब है कि एनलाइटेंड, वाइज। ठीक है, आप समझ जाएं कि आपका इस जीवन में पर्पस क्या है। ठीक है, आपको लाइफ कैसी गाइड करनी है। अगर वो चीज होगा तो आप प्रज्ञ कहलाएंगे। और दोनों का मिक्सचर होता है स्थिति प्रज्ञ। ठीक है, कि जैसी स्थिति के हिसाब से आपको एक्ट करना है, स्थिति से प्रभावित नहीं होना है। स्थिति प्रज्ञ का मतलब है स्थिति से प्रभावित नहीं होता है। स्थिति कौन कौन सी आ सकती है कि बहुत सुख खुशी वाली स्थिति, ठीक है, बहुत दुख वाली स्थिति, या किसी गोल से अटैच करके देखें, किसी टारगेट को देखें तो उस टारगेट को अचीव पाने मतलब सक्सेस होने की स्थिति, फेलियर होने की स्थिति। इन सब कंडीशन में श्री कृष्ण बोलते हैं कि इंसान को स्थित ज्यादा ना खुशी में खुश होना है और ना दुखी में दुख होना है। उसको कैसे रहना है? ठीक है, काम, कंपोज्ड, एकदम शांत, ऐसा उसका नेचर होना चाहिए। स्थिति प्रज्ञ में 2 कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक तो पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव। निगेटिव दोनों है पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव का मतलब कुछ छोड़ना और पॉजिटिव का मतलब कुछ अपनाना। छोड़ने में क्या बताते हैं, सबसे पहले निगेटिव देखते हैं कि आप खुश कब रह पाएंगे। ठीक है, आप स्थिति प्रज्ञ मतलब आप स्थितियों से प्रभावित कब नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले तब जब आप सारी इच्छाओं को छोड़ देंगे, डिजायर को हटा देंगे। अगर आपकी इच्छाएं हैं और अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो आपको दुख लगेगा। इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि रिनाउंस ऑल वर्ल्डली डिजायर, रिनाउंस वर्ल्डली डिजायर। ठीक है, वर्ल्डली डिजायर कैसी होती है कि हमको बहुत बड़ा बनना है, बहुत पैसे कमाने हैं। बहुत पैसे कमाने के चक्कर में क्या होता है कि आप कितने बार कोई इंसान गलत रास्ता का सहारा ले लेता है। गलत रास्ता का सहारा में उसको अगर मान लीजिए कोई सजा हो गई, कानूनन सजा हो गई, तो उस केस में बहुत दुखी होना पड़ता है। एक ये रीजन हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए आप गलत मीन का सहारा नहीं लेते हैं, जरूरी नहीं कि आपके डिजायर पूरी हो। ठीक है, जैसे श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य है
मृग अर्जुन को समझाते हैं कि मृग की आंख, मृग हिरण को आपको टारगेट करना है, ठीक है, आपको एम करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना धनुष सीधा रख सकते हैं, ठीक है, अपनी अपनी आंख एम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आपका कंट्रोल मृग पे नहीं है। मृग तो यहाँ से वहां हो सकता है, और उस केस में आप निशाना चूक सकते हैं, अर्जुन निशाना चूक सकते हैं। तो क्या उनको दुखी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं दुखी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो नहीं मिला। वैसे ही बहुत सारी स्थितियां जो है, सिचुएशन जो है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और जब कंट्रोल में नहीं होती हैं तो उस केस में हमको सिर्फ अपने कर्मों पर फोकस करना होता है ना। ये हो गया निगेटिव कॉन्सेप्ट। और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप अपने आप को अलाइन विथ गॉड, या भगवान से जोड़ लो। ये श्री कृष्ण एक कॉमन मैन को, एक इंसान को, कि इंसान की स्थिति प्रज्ञ की क्या सिचुएशन, क्या होना चाहिए नेचर, वो बताते हैं कि वो अपने आप को सारे वर्ल्डली प्लेजर से, वर्ल्डली डिजायर से रिनाउंस करके, उनकी इच्छा को छोड़ के, ठीक है, अपने आप को बस अपने कर्मों में लगाए, और कर्मों में लगाते हुए भगवान की भक्ति में लगा रहे। यही स्थिति प्रज्ञ का तरीका है, उसका नेचर है, उसकी प्रवृत्ति है। फिर और श्री कृष्ण, श्री अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि स्थिति प्रज्ञ होता कैसे है? तो श्री कृष्ण समझाते हैं कि स्थिति प्रज्ञ जो होता है, कम बोलने वाला, शांत, धैर्य, अपने काम से काम रखने वाला, ठीक है, ऐसा एक इंसान होता है। हम भी अपने जीवन में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, अपने बड़े लोगों को देखते हैं। कुछ लोग जो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, हम देखते हैं कि बहुत ही शांत रहते हैं, बहुत ही काम कंपोज्ड रहते हैं, ठीक है। तो वो एक उनका एक तरीका है, एक हम समझ सकते हैं कि वो स्थिति प्रज्ञा है। साथ ही साथ हम ऐसे लोग भी देखते हैं कि जो बहुत बड़े बन जाते हैं, लेकिन उस स्टेट पे जाके, उस स्थिति पे जाके अपनी सक्सेस को नहीं संभाल पाते, ठीक है, और उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। उसका नेचर क्या है कि वो अपने आप को अलाइन, मतलब गॉड की जगह उन्होंने डिजायर से या थिंग से अलाइन कर लिया, ठीक है, चीजों से अलाइन कर लिया। जबकि आपको ना तो दुख में ज्यादा दुखी होना है, ना सुख में ज्यादा सुखी होना है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्थिति प्रज्ञ को समझाते हुए कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको स्थिति प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट। ये जो गीता की फिलॉसफी है, ये सिर्फ लिखने और पढ़ने के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन को भी बहुत दिशा निर्देश देने में सहायक साबित होगी, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है स्वधर्म का। स्थिति प्रज्ञ के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इंसान को हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो इसमें दो चीज आ जाती है कि स्व कौन हो गया? स्व मतलब सेल्फ, हमारा खुद का धर्म, है ना। तो हमारा लिख देता हूं मैं। और धर्म क्या? धर्म का मतलब क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इससे नहीं। इससे धर्म का मतलब होता है आपका नेचर से, ठीक। धर्म का मतलब, ड्यूटी का मतलब होता है आपके वर्क से। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक मेरा धर्म है। अगर मुझे कहा गया है कि मुझे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आके पढ़ाना है, तो मुझे ये आना है, चाहे आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही क्यों ना हो रहा हो। भले ही मैं मैच देखने मेरा मन हो, लेकिन मुझे अगर यहाँ ड्यूटी असाइन की गई है, तो मन मेरा कुछ भी कर रहा हो, लेकिन मुझे ड्यूटी पूरी करनी है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है भी, जैसे आप अगर इमैनुअल कांट, बहुत बड़े फिलोसफर है, उनसे एक बार उनसे पूछा गया, बारिश हो रही थी, तो अपनी यूनिवर्सिटी जाने वाले थे, उनका टाइम था यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो उनका जो नौकर था उसने उनको मना किया कि सर आप कोई नहीं आएगा, बारिश हो रही है, मत जाइए। तब उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा काम तो जाना है, मुझे कोई आए चाहे ना आए। वो वहां पे गए, 1 घंटे तक रहे, कोई आया भी नहीं, लेकिन इमैनुअल कांट वापस आए और पता चला कि उन्होंने अपनी ड्यूटी का पालन किया। तो ये होता है स्वधर्म, ठीक है। अब पता कैसे करना है कि हमारी ड्यूटी का क्या है? उसके लिए हमको जानना होगा अपना नेचर, ठीक। नेचर, नेचर मतलब क्या हुआ कि आप देखिए, अगर एक क्लास है, कोई भी क्लास है, स्कूल की, कॉलेज की, उसमें अगर 40 बच्चे हैं, तो जीवन जब आप अलग अलग क्षेत्र में चले, क्या 40 के 40 बच्चे एक ही प्रोफेशन को चूज करते हैं? क्या 40 के 40, 40, 50 जो भी बच्चे हैं, क्या सभी डॉक्टर बनते हैं, सभी इंजीनियर बनते हैं? बिल्कुल नहीं।
कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई पर्सनल बिजनेस, कोई खेती, कोई कुछ। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो उसने अपने नेचर को पहचान लिया। जो अपने नेचर को नहीं पहचानते, जैसे कि हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि जब सारे के सारे इंजीनियरिंग करने के बाद बाकी चीजें करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने नेचर को नहीं पहचानते, और बाद में जब पहचानते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपने नेचर को पहचानना। अगर मैंने नाम लिया तो आपको पता चल गया कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर, ठीक, सोनू निगम बहुत बड़े सिंगर। ये इतने बड़े क्यों बन पाए? क्योंकि इन्होंने अपने धर्म का पालन किया। अगर यही रोल सचिन को गाने का काम दे दिया जाए और सोनू निगम को क्रिकेट खेलने का काम दे दिया जाए, तो क्या ये लोग इतने बड़े बन पाते? बिल्कुल नहीं बन पाते। ठीक है, हम इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो और साथ ही साथ, अगर क्रिकेट खेलना काम है, क्रिकेटर तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या सारे क्रिकेटर सक्सेसफुल हो पाते हैं? नहीं हो पाते। सचिन सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि उसने सिर्फ अपने काम, उसका काम था क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेलने के अलावा और कुछ चीजों पे ध्यान नहीं दिया। अगर वो किसी चीज आउट हो गया, मान लीजिए बहुत ही खराब पिच में, तो उसको ये देखेगा कि अब अगले बार मैं कैसे खेलूं। ठीक है, उस अपनी कमियां सुधारने की कोशिश करेगा। ऐसे ही सोनू निगम, या और भी हम कोई भी एग्जांपल ले लें जो अपने फील्ड के दिग्गज हैं, ठीक है, वो आगे पॉजिटिव सोचते हैं, अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं कि अब इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे अच्छा किया जाए, और इसीलिए वो सक्सेसफुल होते हैं। अब हमारा कर्म एज एन एस्पायरेंट क्या है? हमारा धर्म क्या है? कि हम पढ़ाई करें प्रॉपर टाइम पे, जो भी टाइम दिया गया है, और मतलब ड्यूटीज क्या हो जाएंगी हमारी? टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन करना, टेस्ट लगाना, ये सारी चीजें ड्यूटी हो जाएंगी। ठीक है, शायद मैंने हो सकता है आपको समझा दिया स्वधर्म का मतलब। अब इसका बेनिफिट क्या है? ठीक, आप स्वधर्म तो फॉलो करेंगे, उससे होगा क्या? ये ऐसे क्वेश्चन अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस केस में श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे गीता का सार क्या है? एक्शन, कर्म। हाँ, तो जब आप अपने नेचर को फॉलो करेंगे, तो आपके जो एक्शन है वो एफर्टलेस हो जाएंगे। एफर्टलेस मतलब बहुत स्मूथ। जैसे सचिन को अगर आप मेरे हिसाब से सपने में भी उठा के बोल दीजिए कि क्रिकेट खेलना है, तो अगर उनको जो भी अपनी तैयारी करना होगा, पैड वैड पहनना, उसके अलावा वो सपने में भी, नींद में आधी रात को भी उठ के क्रिकेट खेलने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ही लव्स हिज जॉब, ही लव्स हिज ड्यूटी। वो अपने ड्यूटी एक्शन को बड़ा पसंद करते हैं, इसलिए उनके लिए वो एफर्टलेस हो जाता है। सोनू निगम अपने गले खराब की भी आवाज में अगर गाएगा तो शायद सुरीला ही गाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य को पालन किया। ऐसे ही अगर एस्पायरेंट की बात करें, तो अगर वेल प्रिपेयर्ड एस्पायरेंट्स है, तो आप उसको सिलेबस का कोई भी कैसा भी टॉपिक दे दीजिए, कैसा भी घुमा के पूछ दीजिए, वो उसका आंसर लिख लेगा। ठीक, क्योंकि उसके लिए वो चीज एक मैटर ऑफ जॉय है, वो इस चीज को एंजॉय कर रहा है। तो यही श्री कृष्ण समझाते हैं कि चीजें आपके लिए एफर्टलेस हो जाती हैं अगर आप अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉलोइंग योर ड्यूटी, नेचुरल इंस्टिंक्ट इज नोन एज स्वधर्म। एंड इफ यू विल फॉलो योर नेचुरल इंस्टिंक्ट, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, तो आपके एक्शंस बड़े स्मूथ हो जाते हैं, कर्म आपके स्मूथ हो जाते हैं, जो भी आप करते हैं उसमें आप हायर सक्सेस अचीव करते चले जाते हैं। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ स्वधर्म। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कर्म योगा, जो तीसरी फिलॉसफी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पूरा मकसद ये है कि आपको एसेंस समझ में आ जाए। कोई अगर आपको स्थिति प्रज्ञ बोले, तो वो चीज आपको चार चीजें याद ना करना पड़े कि मैं लिखवा दिया एक 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 करके, फिर आप उसको याद करें कि यार स्थिति प्रज्ञ का तो मतलब मैं भूल गया, या स्वधर्म का मतलब तो मैंने भूल गया। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि होता क्या है, तो आप कैसे भी क्वेश्चन आ जाए जवाब लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा तरीका यहाँ पे ऐसा है। अब तीसरी चीज है कर्म योग। कर्म योग जैसे हमने दूसरे उसमें देखा, सबसे पहले डिफाइन किया वर्ड को,
कर्म का मतलब होता है एक्शंस, ठीक है, कर्म, क्रिया। और योगा का मतलब होता है टू गेट अटैच्ड। किससे? टू गेट अटैच्ड कर्म से नहीं, टू गेट अटैच्ड विथ गॉड, राइट, मतलब परमात्मा से। कर्म करते हुए आपको बाकी सारी चीजों की चिंता छोड़ना है। आपको बस सिर्फ अपने कर्म के बारे में ही कंसर्न रहना है, उसके फल के बारे में नहीं। अब देखिए एक्शन की बात करें तो एक्शन क्या क्या हो सकता है। एक्शन तो कोई फिक्स्ड एक्शन नहीं है। हर किसी का कर्म, हर किसी का किसी के लिए अलग है, ठीक है। आपके लिए, अगर आप मान लीजिए एस्पायरेंट के अलावा एक फादर हैं, एक ब्रदर हैं, सिस्टर है, आपके लिए वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अलग कर्म होगा आपके लिए। आप एम्प्लॉयड हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, वो आपके लिए अलग कर्म होगा, ठीक है। प्लेयर हैं, वो आपके लिए अलग कर्म होगा। तो सबके लिए कर्म अलग है, ठीक। जब आप अपने कर्म को निष्काम कर्म की भावना से काम करेंगे, निष्काम मतलब जिसमें आप फल की कोई चिंता नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको मोक्ष मिलेगा। ऐसा श्री कृष्ण समझाते हैं कि मोक्ष कैसे पाया जाए, है ना। मोक्ष, कर्म योग का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप अपने कर्म को करते जाएंगे बिना किसी फल की चिंता करते हुए, तभी आपको मोक्ष, साल्वेशन या भगवान से जो जुड़ना है वो हो पाएगा ना। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कर्म योग अगर आप समझते हैं तो जिंदगी में, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आपको हमेशा ये समझ में आएगा कि चाहे उतार हो चाहे चढ़ाव हो, सिर्फ आपको अपने एक्शन पर फोकस करना है, ठीक। तो आज के वीडियो में हमने तीन कॉन्सेप्ट, गीता की तीन फिलॉसफी, स्थिति प्रज्ञ, स्वधर्म और कर्म योग कंप्लीट कर लिया। इसके आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।